क्योंकि इससे पहले मैं पटियाला भी उस था सोनी पे, तो उसमें मेरा कैमियो था। वो कैमियो का ट्रैक मेरा बढ़ के साल भर तक मैंने वो शो किया। एक छोटे शहर से, जयपुर से मैं आया हूँ, और वो सफ़र मैंने देखा, सबको परफॉर्म करता देखता था कि मैंने कहा मैं भी जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। सुप्रिया मैम की बात करूँ तो थोड़ा उनके लिए मुझे लगा था, मैंने कहा यार पता नहीं बात होगी नहीं होगी। जिम्मेदारी कोई सोच के आपके कंधों पे रख रहा है, और जब वो हमारे पास आती है ना, वो बर्डन एकदम से बढ़ जाता है कि यार कैसे परफॉर्म करना है, सामने को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। सीजन 1 के जितना ही प्यार अभी भी मिले हमको, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस थोड़ी सी शक्लें चेंज हो गई है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू सो मच, और आपका भी स्वागत है तोसे नैना मिलाइकी के सेट पर। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे, तोसे नैना का जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से आपके हाथ में ये शो लगा? अगर मैं पूरी जर्नी की स्टार्ट करूँ तो मेरी जर्नी टूवर्ड्स, मैं जब बॉम्बे आया था तब से मेरी टचवुड बहुत अच्छी जर्नी रही है, और काफ़ी मेहनत करते करते मैंने ऑडिशंस देके काम को मैंने पाया है। बट अगर मैं इस शो की बात करूँ तो इस शो के लिए लाइक मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ, और काफ़ी ऑडियंस है और काफ़ी फैंस हैं जो गुरुजी को मानते हैं। सो मैंने बोला होता, मैंने कहा भोले बाबा बस कंटिन्यूटी अभी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं पटियाला भी उसमें था सोनी पे, सो उसमें मेरा कैमियो था। वो कैमियो का ट्रैक मेरा बढ़ के साल भर तक मैंने वो शो किया, बट तब भी वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो दमदार चाहिए मुझे, और तब से ही मैं लगा पड़ा था कि बस कोई अच्छा शो मेरे हाथ आ जाए। और सीजन 1 मैंने देखा हुआ है तोसे नैना का, तो तब इसलिए भी मेरे दिमाग में आया था कि इतना अच्छा शो है यार, ये रेटिंग अच्छी मिल रही है। फिर वही जर्नी, वर्टिकल का सफ़र स्टार्ट था, वर्टिकल्स मैंने कंटिन्यू करे। फिर लगभग मुझे स्ट्राइकर के यहाँ से कॉल आया कि एक शो आ रहा है हमारा, तो उसका उन्होंने नाम रिवील नहीं किया। मैंने कहा ओके, तो बोले आप ऑडिशन के लिए आ जाओ। मैं ऑडिशन के लिए प्रोडक्शन हाउस गया हूँ, मैंने ऑडिशन दिए, एक ऑडिशन हुआ, फिर एक हफ्ते भर का मेरा गैप आ गया वहाँ पे। फिर एक हफ्ते बाद वापस कॉल आया कि आपका ऑडिशन अच्छा लगा है, एक बार वापस आओ, एक ऑडिशन और करना है। मैं वापस ऑडिशन देने गया, यार 2 ऑडिशन हो गए, अब तो फाइनल कॉल आना चाहिए। फिर एक ऑडिशन के लिए कॉल आया, 3rd ऑडिशन लिया, बट इन्होंने लुकनेस के साथ में लिया। फिर मेरी बात हुई थी कि जी का एक शो आ रहा है इनका, और जी के लिए मुझे रिकमेंड किया गया है। सो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी सॉर्टेड हो गई थी, जी के लिए ही मैं लॉक हो रहा था। फिर प्रोड्यूसर्स का जो हमारे प्रदीप जी है और जो हमारे अभिषेक जी है कास्टिंग वाले, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है अभी डेट्स का, तो एक शो और आ रहा है जो कि दंगल के लिए है। तो मैंने कहा ओके, तो क्या आप करोगे? मैंने कहा ऑब्वियसली मेरे को काम से मतलब है, बस काम करना है। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी है कि यार ये स्क्रिप्ट और आई हुई है, तू ही कर जा। मैंने कहा सर ये स्क्रिप्ट इतनी तुरंत मैं कैसे परफॉर्म करके जाऊँगा? मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कह रहा तू पढ़ और बस दे जा। मैंने रीड की, और जो मेरे को मेरे दिल से जो बना मैंने वो परफॉर्मेंस दी। मेरे को उम्मीद थी कि जिस जी वाले की बात चल रही है तो यार क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सॉर्टेडली बैठा हूँ। तो दैट टाइम मैं आश्रम में था, और मुझे कॉल आया वहाँ से कि कल एग्रीमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ओके, कौन सा? कह रहे हैं दंगल के लिए आप फाइनल हो गए हो। मैंने कहा शो का नाम वगैरह, अगर आप कल आ जाओ। तो अब जाके मुझे पता चला कि भाई तोसे नैना मिलाइकी 2 मैं कर रहा हूँ, और एज अ सेकेंड लीड मुझे इसमें लिया गया है, क्योंकि सबको पता है कि पहले जो हमारे लीड्स थे वो रिप्लेस हुए हैं, और उनसे भी काफ़ी अच्छी मेरी बॉन्डिंग थी और अभी भी है। तो सारी सबकी ट्यूनिंग वगैरह मिली, वो स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई। वो जर्नी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि एक छोटे शहर से, जयपुर से मैं आया हूँ, और वो सफ़र मैंने देखा, सबको परफॉर्म करता देखता था कि मैंने कहा मैं भी जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। तो वो सफ़र मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाले की मेहर से मुझे शो मिला, और काफ़ी लोग मेरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं। एंड बस आप कुछ पूछना चाहो? जी सर, विशाल सर हैं, बहुत सारे आपके को स्टार हैं, तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन चुकी है अब तक? देखो सच बताऊँ तो विशाल सर और सुप्रिया मैम की, मेरे को स्टार्टिंग में लगा था जब ये फर्स्ट डे जब आए थे सेट पे, तो मेरा मॉर्निंग का लेट थोड़ा कॉल टाइम था और विशाल भी आए हुए थे। तो मैं एक्साइटेड था, मैंने कहा विशाल गांधी से मिलूंगा मैं, क्योंकि मैं इनसे पहले मिला नहीं था। मैंने कहा मिलूंगा, देखूँ नेचर कैसा होगा, एक थॉट आता है, इतने सीनियर एक्टर है और हम मिलेंगे तो वो कैसा ट्रीट करेंगे। बट जब मैं इनसे जब यहाँ ऊपर आके मिला था सेट पे, तो देखे मैंने कहा हाय हाय, मैंने कहा भाई मैं जानता हूँ। तो वो किसी फ्रेंड के थ्रू मुझको जानते थे, उन्होंने बताया कि हाँ मैं तेरे को जानता हूँ, मेरे दोस्त का दोस्त है तू। तो मेरे को थोड़ा लगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बात अच्छे से कर रहे हैं। फिर सेट में जब हमारा फर्स्ट सीन शूट हुआ, तो इनकी बिहाइंड द सीन जो मस्तियाँ चलती है ये वो शुरू करे, तो मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ ये परफेक्ट है। मैंने कहा कोई शूटिंग वाला माहौल नहीं है, मस्ती मजाक हो जाएगा। तब इनसे मेरा बॉन्ड अच्छा स्टार्ट हुआ। फिर हमारे सीन स्टार्ट हुए आने, तो वो इन्होंने काफ़ी, सबसे अच्छी चीज़ की विशाल में की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई को स्टार या कोई भी को एक्टर अगर थोड़ा सा नर्वस हो रहा है तो ये उसको तुरंत एकदम काम कर देंगे कि सुन
ऐसा ऐसा करेंगे हो जाएगा। तो मेरा जब पहला सीन था इंडिया सबसे बड़ा जो हमारी बॉन्डिंग का शुरुआत थी, तो वो सीन आया, मैंने कहा विशाल भैया ये क्या तू ऐसे बोलना, नहीं देखो नहीं आ रहा ना मैं करवाता हूँ, ऐसे बोल। मैंने कहा ठीक है बिंदास रहने का, टेंशन मत ले। तो मेरे सीन्स तुरंत निकलते थे, तो मेरे को लगा कि मैंने कहा हाँ दिस इज द वे, जो बॉन्ड उनसे मिला है और बहुत बहुत प्यारे इंसान है। और उसके बाद से हम कंटिन्यू मस्ती कर रहे हैं सेट पे। सुप्रिया मैम की बात करूँ तो थोड़ा उनके लिए मुझे लगा था, मैंने कहा यार नहीं बात होगी नहीं होगी, मैम एकदम काम को लेके ना पंचुअल है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये उनकी, और उन्होंने भी काफ़ी कुछ सिखाया। फिर उनसे भी अब धीरे धीरे हम खुलने लगे, तो उनके साथ मस्ती मजाक बहुत होता है। और हालांकि आप लोग देख रहे हो इंस्टा पे कंटिन्यू रील्स वगैरह भी डाल रहे हैं, तो वो जेन्युइन चीज़ है कि सब लोग मस्ती मजाक वाले हैं। और इसके अलावा मेरे फादर की बात करूँ, जो माविंद्र झा साहब हमारे हैं, जो मेरे फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो बहुत प्यारे हैं। उस हर किसी एक्टर से मुझे सीखने को मिल रहा है। जो हमारी बड़ी माँ का किरदार कर रही है हीतल यादव मैम, वो बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि सारे सीनियर्स हैं और जितना हम लोग इनसे सीखते हैं ना उतना मज़ा आता है, और मस्ती मजाक और तो चलती रहती है। जी सर, अगर तोसे नैना की फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ, बहुत अच्छी टीआरपी थी, लेकिन कोई भी शो अगर सेकेंड पार्ट लेके आता है तो फिर उसको टीआरपी अपना बरकरार बनाए रखना वो पड़ता है। तो सर एज अ सेकेंड लीड या एज अ लीड एक्टर तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है फर्स्ट पार्ट के जैसे ही सेकेंड पार्ट को भी ऊंचाई पे ले जाना। वो बिल्कुल आपकी सही चीज़ है। और जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं मतलब मेरे लिए वर्टिकल मिलना भी, जब मेरे को वर्टिकल जी। वगैरह एज अ लीड मैंने किए थे, तो मेरे को लगता था, मैंने कहा जब मैं लीड करूँगा ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। नहीं, आपको जब लीड का किरदार मिलता है ना, चाहे वो सीरीज में हो या म्यूजिक वीडियो किसी में भी हो, वो बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। लाइक हम लोग या बहुत लड़के लड़कियाँ इजीली लेते हैं कि यार लीड है, हम ऐसे दिखते हैं तो हम परफॉर्म कर लेंगे। नहीं यार, वो जिम्मेदारी कोई सोच के आपके कंधों पे रख रहा है, और जब वो हमारे पास आती है ना, वो बर्डन एकदम से बढ़ जाता है कि यार कैसे परफॉर्म करना है, सामने लोग अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्या मैं इस किरदार को निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि जब सीजन 1 हमने इनका देखा, जितने भी सीजन 1 के सारे एक्टर्स थे, सारे दमदार परफॉर्मर, मतलब सबकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग थी और जी। स्टोरी लाइन भी इनकी बहुत अच्छी थी। तो हमको भी लगा था कि सेकंड सीजन के हिसाब से हम लोग उतना आउटपुट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम सबने कोशिश करी है, जितनी हमारी टीम है तोसे नैना की 2 की, हम सब ने उतना पोटेंशियल डाला है। और हम चाह रहे हैं कि सीजन 1 के जितना ही प्यार अभी भी मिले हमको, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस थोड़ी सी शक्लें चेंज हो गई है, बट सब लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं। और लीड मिलना बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की चीज़ है, क्योंकि वो डर अपने आप में, जिम्मेदारी आपके कंधों पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब आपको लगता है कि आज मैं अब लीड मेरा शुरुआत हो रही मेरी करियर की, वो जिम्मेदारी आपके कंधों पे ऑटोमेटिकली शो होती है। मेरे साथ जब ये हुआ था, सेकंड लीड मुझे मिल रहा है, तो मेरे को लगा था नहीं यार हो जाएगा। लेकिन जब वो स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है, ये बोला जाता है कि यार ये कैरेक्टर है, आपको इस तरीके से निभाना है, तो उस कैरेक्टर में आप खुद को कितना झोंकते हो, वही मेन खेल है। जी सर, आपका शो रवि जी के साथ भी था इशारा टीवी पे, माया जाल करके, माया जाल। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर माया जाल की शुरुआत मेरी हुई थी रवि सर के साथ ही। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि सर से मिला था, तो उस टाइम ये सीरीज का जिक्र हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे हम ये सीरीज लेके आएंगे। तो मेरे को रवि सर ने बताया था कि ये सीरीज हम करने वाले हैं। तो वहाँ पे ही एक कास्टिंग वाले सर थे जो मेरे को मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपका नंबर वगैरह छोड़ के जाओ। तो होता ना कि कहीं आप बैठे हो और कहीं बोले आपको एक्टर हो आप, ज़्यादा आपका मेरे को प्रोफाइल भेजना। तो मेरे साथ वही चीज़, सर ने मुझे बोला कि आप प्रोफाइल मुझे भेजो, ये स्टोरी आ रही है तो मैं देखता हूँ कुछ। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत ऐसे तो होती रहती है प्रोफाइल शेयर, तो इसमें भी होगी। तो उनका मुझे 1-1.5 हफ्ते बाद कॉल आया था कि बात हम यहाँ मिले थे, रिमेंबर। मैंने कहा ये सर, बोले हम ये सीरीज शूट करें माया जाल करके, जिसमें रवि सर आपके साथ है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा कैरेक्टर उसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव था, बट इन दी एंड लास्ट में मेरे को पॉजिटिव शो किया था, तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। उसके बाद से मेरी और अच्छी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने क्राइम पेट्रोल किए, जो नेटफ्लिक्स पे नया सीजन आया था। फिर 2-4 वर्टिकल स्टार्ट हुए। जब वर्टिकल किए तो वर्टिकल भी मैंने कैरेक्टर के उससे ही शुरुआत की थी कि वर्टिकल में एक कैरेक्टर मिल गया, एक फ्रेंड का मिल गया। वो जर्नी है। मैंने कहा ठीक है, मेरे को जो काम मिल रहा है मुझे करना है, मुझे बस काम करना है। वो मिलते मिलते मुझे कब लीड मिलने शुरू हो गए मुझे नहीं पता चला। वो ऊपर वाले की मेहनत से मैंने कंटिन्यू वर्टिकल एज अ लीड करी है। पर मेरे को अब समझ में आता है कि वो वर्टिकल एज अ लीड तो आप छोड़ दे, लीड कोई वर्ड है नहीं जी। जो शायद मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। मेरे लिए वो स्कूल था और ये भी मेरा स्कूल है जहाँ मुझे सीखने के पैसे मिल रहे हैं जनरली, और मैं वहाँ भी कुछ सीख रहा था, यहाँ भी मैं सीख रहा हूँ। सर जिंदगी में सब जब तक जिंदगी है तब तक आदमी सीखते ही है। बिल्कुल जी रवि किशन जी के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह से है सर, बताना चाहोगे? जी, फर्स्ट टाइम कहाँ से मिले आप? फर्स्ट टाइम जब मैं खुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मिला था, मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था सामने बात करते हुए,
वो बात करने का उनका अंदाज ही डिफरेंट था। लाइक जो जब हमने उनको जैसे फिल्मों में देखा है, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है, बिंदास एकदम चिल। अगर सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप बड़े ट्रिपल रिस्पेक्ट देंगे। जो चीज़ गलत लगती है उनको, वो आपके सामने बोलेंगे कि हाँ बेटा ये गलत है। बाकी उनका वो स्टाइल है, वाह वो तो वो एक्यूरेट है। वो रैंडमली भी आपको बोलते रहेंगे ए वाह वो क्या कर रहा था, तो वो आपको बोलेंगे अच्छा सर कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो उनका स्टाइल है। सो ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी काम पर्सन, और उनसे भी मिलके आप जब भी मिलोगे सब कुछ सीखने को ही मिलेगा। इवन वो एक्टिंग से तो बहुत दूर की बात है, वो आपको सबसे पहले सिखाएंगे कि अच्छा इंसान कैसा बनना है, कि आप रियल लाइफ में आप कैसे ट्रीट करते हो लोगों को, चाहे वो जानवर हो या कोई भी हो, आप रियल लाइफ में कैसा ट्रीट कर रहे हो, वही आपका कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं। जी सर, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको और आपके शो को दोनों को बहुत प्यार दे रहे हैं? और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, तुझसे नैना मिलेगी टू। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ जितने लोग मेरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, हमारी टीम को पसंद कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स विशाल भैया, सुप्रिया दी बहुत बहुत अमेजिंग है, और इन दोनों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगा। एंड जितने भी लोग इस शो को प्यार दे रहे हैं, तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि पुरानी टीम लेके आओ, ये लेके आओ। मैं समझ रहा हूँ आपकी वो एक्सपेक्टेशंस थी सब लोगों की, पर मैं आपको जनरली बोलना चाहता हूँ कि यार हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सबके घर से सबका एक ड्रीम होता है कि यार हम लोग भी उस मुकाम तक पहुँचे। मेरा भी दिल है कि आप लोग मुझे पसंद करो, और मैं दिल से विश कर रहा हूँ कि मैं पूरी जान डाल दूंगा इस राघव चौधरी के कैरेक्टर को करने के लिए। बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो। और लास्ट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग जिनको डॉग्स और गाय वगैरह मिलती है, प्लीज़ यार इनको खाना खिलाते रहो यार, बेजुबान है, प्लीज़ मारो मत, डॉग्स को कभी मत मारो, काटते हैं तो वो हो जाता है। प्लीज़ इनको प्यार करो, खुद से प्यार करो, सबको प्यार करो, किसी को छोटा बड़ा ना समझो, और हमारे शो को बहुत सारा प्यार दो, तो से नैना मिलेगी टू को। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।